हे गाइज, माई सेल्फ चंदन कुमार आप लोगों का चैनल गेन नॉलेज में गाइज स्वागत करता हूं। गाइज मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स के आपको कुल मिला के 7 वीडियोज़ गाइज प्रोवाइड मैं कर चुका हूं। मैं आगे की वीडियोज़ के लिए आप मेरे बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कभी भी रैंडमली गाइज वीडियोस को मत देखा कीजिए क्योंकि हर वीडियो में पुराने वीडियोस का गाइज लॉजिक होता था। प्लीज़ 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 मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग रैंडमली वीडियो नहीं देखा करिए, बाकी आपकी अपनी इच्छा। ठीक है गाइज, मैं शुरू करता हूँ। गाइज देखिए, सिंपली सी बात है कि मैंने एक्सेलरेशन का एक्स वाई जेड में आप लोगों का एक्सेलरेशन एक्स वाई जेड में मैंने आपका डेरिवेशन कराया था गाइज। अब इसी को मैं थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूँ। देखिए गाइज, जिस प्रकार से एक्सेलरेशन हुआ उसी प्रकार से आपको एक टर्म आता है ओमेगा। ओमेगा गाइज क्या होता है? ओमेगा सिंपली होता है गाइज डी थीटा बाई डी टी। ओमेगा क्या मतलब है? जिस प्रकार से जो ये v है वेलोसिटी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है। नहीं, v जो है रेट ऑफ चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ गाइज? देखिए, मान लीजिए आपने घड़ी का सुइया गाइज देखा होगा जिसमें आप ये सेंटर मान लीजिए गाइज। मैं क्या कर रहा हूँ गाइज, घड़ी का आपने सुइया देखा होगा जिसमें आप सेंटर मान लीजिए, एक ये पॉइंट ले लीजिए, एक ये पॉइंट ले लीजिए। अब मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए गाइज, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में जब वो घड़ी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है गाइज, ये घड़ी जब मान लेते हैं गाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है और ये थीटा डिस्प्लेसमेंट अगर गाइज ये ट्रेवल करता है तो थीटा जो ये करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी को आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं गाइज। ठीक है, इसी को आप गाइज क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मैं क्या कहा गाइज? मैंने ये कहा कि अगर आप सेंटर ले लो और यहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ थीटा डिस्प्लेसमेंट अगर ये करता है तो ये गाइज क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज में ये जो थीटा जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया इसको आप क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डी थीटा बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। सीधा कॉन्सेप्ट ये होता है गाइस। अगर आप रिलेट करो तो कैसे होगा? ए डीवी बाई डी टी, और ये क्या है? वी क्या है? वी है डी एक्स बाई डी टी। सिंपल कॉन्सेप्ट गाइज ये है, थोड़ा ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है गाइज। तो सिंपली ये कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए, अगर फ्लूइड अगर फ्लो करना गाइज स्टार्ट करता है गाइज, तो ये भी तो हो सकता है गाइज कि अगर मैं 3D फ्लो हुआ, 3D फ्लो में मैंने क्या कहा था गाइज? एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में अगर मूव करता है गाइज, तो यह भी गाइज हो सकता है गाइज कि अगर वो मूव करे तो फ्लूइड क्या करे? आपस में गाइज क्या करे? रोटेट भी करे। ठीक है गाइज, फ्लूइड क्या करे? आपस में गाइज हो सकता है रोटेट भी करे। अब जैसे ही मैं कर रहा हूं, फ्लूइड अगर आपस में रोटेट भी करेगा, मतलब अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, तो आप डायग्राम गाइज इसका बनाओ तो कैसे होगा? एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। फ्लूइड क्या होगा? तीनों डायरेक्शन में हो सकता है मतलब जिस एक्सिस में वो रोटेट करे, आप मान लीजिए ऐसे रोटेट करे, ऐसे रोटेट करे और ऐसे रोटेट करे। ठीक है, फ्लूइड फ्लो करना स्टार्ट करे, हो सकता है तीनों डायरेक्शन में क्या करे? रोटेट भी करे। तो यहाँ से जो होगा ओमेगा, जो एंगुलर वेलोसिटी होगा, ये क्या हो जाएगा? ओमेगा एक्स ए एक्स कैप प्लस ओमेगा वाई ए वाई कैप प्लस ओमेगा जेड ए जेड कैप। आप समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या कर रहा हूँ गाइस? ओमेगा एक्स ए एक्स कैप प्लस ओमेगा वाई ए वाई कैप प्लस ओमेगा जेड ए जेड कैप। सिंपली ये होगा, ये वेलोसिटी का ये क्या होगा? ये हो गया ओमेगा का। अगर ये रोटेट करना शुरू करे, अगर ये 3D फ्लो अगर आप थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं गाइस? अगर आप इसको 3D फ्लो मान लेते हैं तो रोटेट करना स्टार्ट करे तो हो सकता है ओमेगा एक्स ए एक्स डायरेक्शन में भी रोटेट करे, ए वाई डायरेक्शन में भी रोटेट करे, ए जेड डायरेक्शन में भी गाइस रोटेट आपके पास करे। ठीक है, तो अब देखिए गाइस, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ओमेगा। अब हो सकता है रोटेट करना स्टार्ट करे, तो इसी से आप ये भी कह सकते हो कि उसके पास हो सकता है रोटेट करे तो उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी हो। तो अगर आप इसके पास अगर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अल्फा दैट एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी या डबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या फिर सिंगल डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या फिर सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो अल्फा क्या हो जाएगा? हो जाएगा अल्फा एक्स ए एक्स प्लस अल्फा वाई ए वाई प्लस अल्फा जेड ए जेड। क्या हुआ? अल्फा का क्या होगा? अल्फा ए एक्स प्लस अल्फा वाई ए वाई प्लस अल्फा जेड ए जेड।
पुराने में लीनियर डिस्प्लेसमेंट की तरह आप इसका मैग्नीट्यूड पे जाओगे तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, वी डी वी बाई डी एक्स, ये क्या होता था, ये होता था ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, डी ओमेगा बाई डी थीटा आपके पास क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी थीटा, या आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा एक्स, सॉरी ओमेगा डी डी थीटा, ये क्या निकल जाएगा अल्फा। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आप अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड आप निकालना, आप इसे जरूर निकालना गाइज। अब देखिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है, डिफरेंशिएशन ही फॉर्म में आपको गाइज बताऊंगा, आप थोड़ा समझिएगा गाइज। थोड़ा फिजिक्स को आप मैथमेटिकली पढ़ा कीजिए, क्योंकि अगर मैथमेटिकली पढ़िएगा तो आपको फिजिक्स आसान भी लगेगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा गाइज। सुनिए देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है, गाइज कि देखिए कि एक इक्वेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है, आपको पता होना भी चाहिए, दैट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशंस। देखिएगा ये जो इक्वेशन होता है कंटिन्यूटी इक्वेशंस क्या कहता है, सिंपली ये है, ये इक्वेशन भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है गाइस, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, नहीं पता है तो चिंता की बात है गाइस। देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन जो मैं लिखवा रहा हूँ गाइस, उसे आप प्लीज डिक्टेट करते गाइस चलिएगा, क्योंकि आपको आप ही को गाइस फायदा होगा, मुझे तो जो होना है वो हो ही जाएगा गाइस। देखिए एक सेकंड मैं ज़रा मोबाइल की बैटरी चार्ज कर लूँ, आपको थोड़ा सा मैं टाइम खराब कर रहा हूँ आपका, वेरी सॉरी फॉर दैट। देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन गाइस मैं शुरू करूँगा, तो जो कंटिन्यूटी इक्वेशन सिंपली ये होता है गाइस, देखिए अगर फ्लो अगर 3D, सॉरी इसको उधर फेंको यार, फेंको, अगर आपके पास 3D फ्लो होगा तो इसके पास क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, यू वी डब्ल्यू के डायरेक्शन में होगा, यू वी डब्ल्यू के डायरेक्शन में क्या होगा, 3D फ्लो क्या होगा, यू वी डब्ल्यू के डायरेक्शन में। और अगर आपके पास 2D फ्लो गाइस होगा, 2D फ्लो होगा तो आपके पास वेलोसिटी क्या होगा, यू और वी के डायरेक्शन में होगा, सिंपल सी बात है, वेलोसिटी क्या होगा, यू वी के डायरेक्शन में होगा गाइस। उसमें भी मैं अभी आपके पास मैं बताऊंगा कंप्रेसिबल ना इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए मैं कंडीशन आपके समक्ष गाइस मैं रखने जा रहा हूँ गाइस। देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन सिंपली ये कहता है गाइस कि अब देखिए हम लोग जानते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन में कि रो क्या होता है, रो होता है डेंसिटी होता है, रो क्या होता है गाइस, डेंसिटी। अब देखिए गाइस अगर वो 3D फ्लो है तो उसका जो मूवमेंट होगा एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में होगा, सिंपल सी बात है। अगर वो कंटिन्यूटी फ्लो में अगर वो 3D फ्लो है तो उसका मूवमेंट क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में भी होगा, वाई डायरेक्शन में भी होगा और जेड डायरेक्शन में भी होगा। अब जैसे ही मैं एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन की गाइस मैं बात कर रहा हूँ, तो जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है सिंपली ये है कि डेल रो यू बाई डेल एक्स प्लस डेल रो यू बाई डेल एक्स प्लस डेल रो वी बाई डेल एक्स, डेल वाई सॉरी, डेल रो यू बाई डेल एक्स प्लस डेल रो वी बाई डेल वाई अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू, डेल रो डब्ल्यू बाई डेल जेड प्लस डेल रो बाई डेल टी इक्वल्स टू 0। कंटिन्यूटी इक्वेशन में गाइस मैं क्या कर रहा हूं, अगर रो आपके पास डेंसिटी है, 3D फ्लो है, तो उसका मूवमेंट क्या होगा, यू वी डब्ल्यू के डायरेक्शन में होगा। अगर 2D फ्लो होगा तो सिर्फ यू वी डायरेक्शन में होगा, सिंपल सी गाइस कॉन्सेप्ट है। रो अगर आप डेंसिटी मान लो तो डेल रो यू बाई डेल एक्स प्लस डेल रो वी बाई डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपली डेल रो यू बाई डेल एक्स और ये क्या हो जाएगा आपके पास गाइस 0 हो जाएगा। तो इसी का आपके पास मैं आपके पास रिप्रेजेंट करूं, अगर रो कांस्टेंट है, अगर रो को अगर आप बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स होगा प्लस रो डेल वी बाई डेल वाई प्लस रो डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड प्लस डेल रो बाई डेल टी इक्वल्स टू 0। रो अगर डेंसिटी है, ये तो इक्वेशन है, रो एज अ कांस्टेंट आप बाहर ले लो तो क्या होगा, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस रो डेल यू बाई डेल वाई प्लस रो डेल यू बाई डेल जेड प्लस डेल रो बाई डेल टी इक्वल्स टू 0। रो अगर कांस्टेंट है तो रो आप कॉमन लेके बाहर ले लो, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास क्या बचेगा गाइस, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड प्लस डेल रो बाई डेल टी इक्वल्स टू 0। क्या इक्वेशन बना गाइस, इक्वेशन आपके पास बना डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड प्लस डेल रो बाई डेल टी। सीधा इक्वेशन गाइस ये बना। अब ये रो यू रो वी रो डब्ल्यू ये इक्वेशन गाइस बना, ये इक्वेशन बना। अब देखिए
सिंपली गाइज ये होता है कि यहां से एक कंडीशन गाइज ये आता है आपके पास कि रो यहां से आपके पास क्या निकला, रो आपके पास निकला, रो कांस्टेंट होगा। तो सिंपली गाइज ये कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी, ठीक है, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल्स टू अगर जीरो हुआ, मैं क्या कर रहा हूँ गाइज कि अगर डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड अगर जीरो हुआ तो उसको हम उस तरह को, अगर जो फ्लूइड क्या फ्लो का इक्वेशन अगर इसको सेटिस्फाई करे, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, इस इक्वेशन को गाइज सेटिस्फाई करे तो उसको गाइज हम लोग कहते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। मतलब अगर आपको कंप्रेसिबिलिटी अगर गाइस चेक करनी है तो फ्लूइड का फ्लो का इक्वेशंस आपको पता होना चाहिए, और अगर ये इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल्स टू जीरो, इस कंडीशन को गाइज अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे गाइज, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहेंगे गाइज। सिंपल सा गाइज कॉन्सेप्ट ये समझिए। अब गाइज अब मैं आऊं 2D, देखिए गाइज हम लोग जानते हैं गाइज कि अगर 2D फ्लो होगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, एक्स वाई डायरेक्शन होगा, और एक्स वाई डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या होता है, किसी भी फ्लूइड का यूवी होता है, सही है गाइज। और अगर आपके पास 3D फ्लो है तो आपके पास फ्लूइड का फ्लो क्या होगा गाइज, 3 डायरेक्शन में गाइज होगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। 2D फ्लो होगा तो आपके पास 2 डायरेक्शन होगा, एक्स कॉमा वाई, जिसका एक्स कॉमा वाई के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप वेलोसिटी की अगर आप बात करते हो तो यू वी होगा, ठीक है। 3D फ्लो में अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, एक्स वाई जेड, जिसका उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वाई जेड क्या है आपके पास, डायरेक्शन है, डायमेंशन है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप इक्वेशंस पे आते हो गाइस तो ये हो जाएगा यू वी डब्ल्यू होगा। तो यू वी डब्ल्यू क्या है गाइस, एक्स वाई जेड के कॉरस्पॉन्डिंग डायमेंशन के वेलोसिटी, सीधा कॉन्सेप्ट ये है। तो अगर फ्लूइड एग्जिस्ट कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, अगर फ्लूइड गाइस एग्जिस्ट कर रहा है आइदर 2D फ्लो में या फिर 3D फ्लो में, तो उसके लिए भी गाइस इक्वेशन आता है। अगर फ्लूइड एग्जिस्ट कर रहा है आइदर 2D फ्लो में या 3D फ्लो में, तो उसके लिए भी गाइस इक्वेशन, ये इक्वेशन गाइस इनकम्प्रेसिबल के लिए नहीं है, ये इक्वेशन गाइस किसके लिए है, ये इक्वेशन है गाइस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, ये इक्वेशन है, ध्यान से सुनिए, फॉर फ्लूइड टू बी एग्जिस्टिंग आइदर इन 2D फ्लो और 3D फ्लो, फॉर फ्लूइड टू बी एग्जिस्टिंग इन आइदर 2D फ्लो और 3D फ्लो। तो आपके पास क्या हो जाएगा इक्वेशन, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई इक्वल्स टू जीरो, ये किसके लिए होगा, 2D फ्लो के लिए। और अगर आपके पास 3D फ्लो के लिए करना है तो क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल्स टू जीरो, ये होगा 3D फ्लो के लिए। 2D फ्लो के लिए डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई इक्वल्स टू जीरो, और 3D फ्लो के लिए डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल्स टू जीरो, ये गाइज होगा 3D फ्लो के लिए। ये दोनों इक्वेशंस किसके लिए होगा, ये दोनों इक्वेशंस होगा फॉर फ्लूइड टू बी एग्जिस्टिंग, ये फ्लूइड की एग्जिस्टिंग नेचर की अगर आपको बात करेगा ये। अब गाइज एक और कॉन्सेप्ट होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है गाइज, आपको पता होना चाहिए। देखिए चैप्टर गाइज बड़ा है, इसमें 15-20 लेक्चर मैं लूंगा, आराम से लूंगा, क्योंकि ये 8वां लेक्चर गाइज मेरा चल रहा है और अभी भी ये आधा चैप्टर भी मिला जुला के खत्म नहीं हुआ है गाइज। देखिए अब अगर गाइज मैं आपके पास अगला एक टर्म आता है वॉटिसिटी, क्या आता है गाइज, वॉटिसिटी। देखिए गाइज वॉटिसिटी की तरफ अगर गाइज मैं ले चलूं, देखिए अगर वॉटिसिटी की तरफ अगर गाइज, एक सेकेंड देखो, अगर गाइज वॉटिसिटी की तरफ मैं ले चलो, वॉटिसिटी क्या होता है गाइज, वॉटिसिटी सिंपली ये होता है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो ओम से, बाकी क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल में तो इसका ओम ही से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ओम से रिप्रेजेंट करते हो वॉटिसिटी को। वॉटिसिटी कुछ नहीं होता है, ये होता है गाइज, एक सेकेंड, हाँ वॉटिसिटी गाइज कुछ नहीं होता है, ये जो होता है 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा होता है, सिंपली गाइज ये समझो, ये क्या होता है वॉटिसिटी 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा होता है। तो इक्वेशन क्या होता है, देखिए आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आया था, ओमेगा एक्स ए एक्स कैप
प्लस ओमेगा वाई ए वाई कैप प्लस ओमेगा जेड ए जेड कैप आया था। तो जो ओमेगा एक्स ए एक्स कैप ओमेगा वाई ए वाई कैप प्लस ओमेगा जेड ए जेड कैप, तो जो वॉटिसिटी जो होगा जिसको आप ओम से गाइज रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसका भी क्या आएगा, तीन डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में क्या आएगा, इसका तीनों जो डायमेंशन है या फिर तीनों डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन में इसका क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा। तो एक्स डायरेक्शन में जो आता है वो आता है एक्स कैप ए वाई कैप ए एक्स कैप ए वाई कैप ए जेड कैप। सिंपली गाइज मैं इजी फॉर्म में आपको बताया कि अगर एक्स डायरेक्शन में वॉटिसिटी का आप मैग्नीट्यूड की अगर आप बात करते हो तो ये आएगा ये कैप और ये कैप। तो अगर आप इसका अगर आप बात करो साई एस का, तो आपके पास होगा 2 ओमेगा एक्स। आप इसका रिप्रेजेंटेशन गाइज करो तो रिप्रेजेंटेशन गाइज क्या होगा, ये होगा ओम इक्वल्स टू 2 ओमेगा एक्स ए एक्स कैप प्लस 2 ओमेगा वाई ए वाई कैप प्लस 2 ओमेगा जेड ए जेड कैप। वॉटिसिटी का क्या होगा, ओमेगा एक्स ए वाई कैप प्लस ओम एक्स ए एक्स कैप प्लस ओम वाई ए वाई कैप प्लस ओम जेड ए जेड कैप। तो यहां से क्या होगा, 2 ओमेगा एक्स ए एक्स कैप प्लस 2 ओमेगा वाई ए वाई कैप प्लस 2 ओमेगा जेड ए जेड कैप। अब वॉटिसिटी के बाद गाइज मैं आपके पास मैं अगला कॉन्सेप्ट की तरफ मैं ले चलता हूं, दैट इज सर्कुलेशन की तरफ आपके पास ले चलता हूं। वॉटिसिटी के बाद ये गाइज कॉन्सेप्ट हुआ वॉटिसिटी का। मैं बॉक्स में बंद कर देता ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो, वरना आप नोट्स कैसे बनाओगे। देखो गाइज वॉटिसिटी के बाद गाइज में अगला कॉन्सेप्ट जो होता है दैट इज सर्कुलेशन। देखिए गाइज अगर मैं सर्कुलेशन कॉन्सेप्ट की बात करूं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है, आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा कि अगर सर्कुलेशन कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा कि अगर सर्कुलेशन आपको ये रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, सर्कुलेशन क्या होगा, वो सर्कुलेशन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो होता है ये होता है ए, ये ds, ये क्या है गाइस, ये है वॉटिसिटी, ये अरे सॉरी सर्कुलेशन, ये है वॉटिसिटी सर्कुलेशन और ये एरिया। तो ये क्या है, ये है आपके पास सर्कुलेशन और ये क्या है सर्कुलेशन, ये होगा वॉटिसिटी, ये होगा वॉटिसिटी, ये होगा सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन क्या होगा, वॉटिसिटी इंटू एरिया एनक्लोज। सर्कुलेशन गाइज आपके पास क्या होगा, सर्कुलेशन आपके पास होगा वॉटिसिटी इंटू एरिया इनक्लोज्ड। ठीक है, वॉटिसिटी क्या होगा, सर्कुलेशन क्या होगा, सर्कुलेशन होगा वॉटिसिटी इंटू एरिया इनक्लोज्ड। ठीक है, तो गाइज यहाँ से मैंने बताया, ये बताया सर्कुलेशन, ये बताया वॉटिसिटी। तो सर्कुलेशन आपके पास क्या हुआ, वॉटिसिटी इंटू एरिया इनक्लोज्ड। अब गाइज ये कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर है, तो मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ अगर मैं ले चल रहा हूँ गाइज। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट गाइज मैं आपके पास बताऊँ तो इससे पहले मैं आपका एक टर्म आपको बताऊँगा, कर्ल क्या होता है गाइज। ये टर्म आपको बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए गाइज, देखिए अगर मैं कर्ल क्या होता है गाइज, इस पर अगर मैं जाऊँ तो क्या होता है, देखिए एक सेकंड, देखिए कर्ल क्या हो, देखिए वॉटिसिटी के बारे में ये टर्म गाइज मैंने बताया। कर्ल की अगर मैं बात करूं, देखिए कर्ल ऑफ वी, कर्ल ऑफ वी हुआ, इसका अगर मान लेते हैं वी का तीनों डायरेक्शन में इसका क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा वी एक्स ए एक्स प्लस वी वाई ए वाई प्लस वी जेड ए जेड। कर्ल में क्या होगा गाइज, सॉरी कर्ल होगा नहीं, ये सॉरी गाइज, ये मैं डाइवर्जेंस जरा लिख दिया था। देखिए तो ये क्या होगा, ये सिंपली गाइज होगा कि ये कर्ल ऑफ वी क्या होगा, वी एक्स ए एक्स, वी क्या होगा वी एक्स ए एक्स प्लस वी वाई ए वाई प्लस वी जेड ए एक्स, तो वी जेड ए जेड। तो ये कर्ल ऑफ वी सिंपली ये होता है गाइज कि ए एक्स ए वाई ए जेड डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। और ये क्या होगा गाइज, वी एक्स सॉरी हाँ वी एक्स वी वाई वी जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड डेल अपॉन
अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको बता चुका हूँ। ए एक्स, ए वाई, ए जेड क्या है, यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग 3 डायमेंशंस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वी एक्स, वी वाई और वी जेड है। मतलब गाइस क्या है, वी एक्स, वी वाई, वी जेड है, ए एक्स, ए वाई, ए जेड है, ठीक है। और डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड है, और वी एक्स, वी वाई, वी जेड है। ये है कर्ल ऑफ वी। अब कर्ल ऑफ वी की तरफ मैं आपको ले चलूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कर्ल ऑफ वी, वी एक्स वी वाई ए वाई प्लस वी जेड ए जेड, तीनों डायरेक्शन में आपके पास आया। ए एक्स, ए वाई, ए जेड तीनों डायरेक्शन में गाइस कॉन्सेप्ट आया। डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। तो यहाँ पे वी एक्स, वी वाई, वी जेड हुआ। तो अगर कोई चीज इरोटेशनल हो गया, कोई चीज इरोटेशनल हुआ, तो सिंपली इसका कर्ल का वैल्यू इरोटेशनल हो गया, तो इसका कर्ल का वैल्यू 0 होगा। नहीं, कर्ल का वैल्यू इरोटेशनल, सॉरी, कोई भी चीज अगर मतलब रोटेट करे ही नहीं, कर्ल क्या बताता है, कितना अमाउंट में रोटेट किया। मतलब कर्ल ऑफ वी टेल्स अस बाय हाउ मच अमाउंट इट, कर्ल ऑफ वी टेल्स अस बाय हाउ मच अमाउंट इट, कर्ल ऑफ वी टेल्स अस बाय हाउ मच अमाउंट इट रोटेट्स। तो इरोटेशनल का मतलब क्या होगा, रोटेट ही नहीं किया, रोटेट नहीं किया तो इरोटेशनल मतलब क्या होगा, कर्ल ऑफ वी इक्वल्स टू 0, ठीक है गाइज। और अगर रोटेशनल होगा, अगर रोटेशनल गाइज होगा तो क्या होगा, कर्ल ऑफ वी नॉन जीरो होगा, सिंपल सी बात है। सिमिलरली गाइज देखिए, अगर कोई चीज रोटेट कर रहा था तो ऑब्वियसली रोटेट, मैंने आपको यहाँ पे आपको लास्ट में भी बताया है, आप प्रीवियस वीडियोज आप देखिएगा कि अगर वेलोसिटी आपके पास एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है और जेड डायरेक्शन में है वेलोसिटी, अगर आपके पास एक्स वाई जेड, तो इसके पास क्या होगा, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड होगा। एक्स वाई जेड डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड। तो अगर इफ इसके अक्रॉस अगर एक्स के अलोंग उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा एक्स, वाई के क्रॉस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वाई और जेड के अक्रॉस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जेड। मैं क्या कहा, एक्स के अलोंग ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड। तो अगर आपके पास फ्लूइड को प्रूफ करना हो कि वो क्या होगा, फ्लूइड को अगर आपके पास प्रूफ करना हो कि वो इरोटेशनल फ्लूइड है, फ्लूइड को अगर आपके पास प्रूफ करना हो कि इरोटेशनल फ्लूइड है, तो यहां से क्या होगा, इसका मतलब होगा कि कर्ल ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू आपके पास क्या होना चाहिए, 0। मतलब अगर आपको ये प्रूफ करना हो कि अगर फ्लूइड इरोटेशन तो कर्ल ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू 0, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स, ए वाई, ए जेड। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपके पास होगा ओमेगा एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड। माइंडेड गाइज, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 3D फ्लो, 2D फ्लो का तो उसका कहानी थोड़ा अलग होगा, वो मैं बताने जा रहा हूँ कि उसका क्या कहानी होने वाला है। बेसिकली हम लोग के सिलेबस में 2D फ्लो है। देखिए, कर्ल ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू 0, दैट इज ए एक्स, ए वाई, ए जेड, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड। इसी को गाइज अगर आप थोड़ा सा खोलिए तो आपको तो ऐसे मैट्रिसेस खोलना गाइज थोड़ा सा आपको आता नहीं होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए गाइज, अगर ऐसे हुआ मैट्रिसेस को, अगर डिटर्मिनेंट को खोलना हो तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसको खोलना होगा तो गाइज क्या होगा, आप यहाँ साइन होता है प्लस माइनस प्लस और यहाँ होता है प्लस माइनस प्लस। मैं क्या कर रहा हूँ गाइज, आपको मैं डिटर्मिनेंट को खोलना सिखा रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब देखिए, इसको आप कहते हो रोज, दैट इज R1, R2, R3, और इसको आप कहते हो कॉलम C1, C2 और C3। इसको आप कहते हो रोज R1, R2, R3, और इसको कहते हो आप कॉलम C1, C2, C3। आप क्या करो, आप इसको पकड़ो, तो जैसे इसको अगर आप पकड़े, ए को आप लो, ए होगा, ये आप रो को छोड़ दो, ये रो को छोड़ दो, इस कॉलम को आप छोड़ दो, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ई एच माइनस एफ एच। मैं दोबारा बोल दूं क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नई चीज है, मैं बताता हूं।
अगर आपको अब डिटर्मिनेंट को कैसे डिफाइन करना होगा मैं 12th में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बस बता रहा हूं कि खोला कैसे जाता है इन चीज़ों को, वरना आप फंस सकते हैं गाइस। देखिए, इनको आप कहते हो रोज, इनको आप कहते हो कॉलम, यहां पे होता है प्लस माइनस प्लस, इनको आप कहते हो प्लस माइनस प्लस, ABCDEFGHI, ठीक है। आप एक जिसको पकड़ना, आप कहेंगे कि मैं ऐसा ही क्यों करूं, ऐसा क्यों नहीं, आप ऐसे भी खोल लो, आप ऐसे खोल लो या फिर ऐसे खोल